यदि आपने भी कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की पूरी तैयारी कर ली है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, तो हमारे इन 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के सही जवाब देकर बताइए। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो और ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। इसके बाद में आपका टेस्ट नंबर 2 भी आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर, जूट उद्योग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट उद्योग पर। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है जूट उद्योग पर, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी की समस्या पर भी ध्यान दिया जाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर भी ध्यान दिया जाता है और समग्र मांग पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन जूट उद्योग पर कौन ध्यान देता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र जूट उद्योग पर ध्यान देता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घटती है। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। अगला आपका क्वेश्चन है, तीसरा आपका क्वेश्चन है, पैमाने का विचार अति अल्पकालीन, व अल्पकालीन, सा दीर्घकालीन, ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पैमाने का विचार अति अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चौथा आपका प्रश्न है, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? मानव की आवश्यकताएं सीमित होती है, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित होते हैं, इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है, कीमत अनुपात, घटता हुआ, घटक प्रतिस्थापन या सीमांत उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता। अगला आपका क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है, घटती है, सर्वाधिक होती है या बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घटती है, बढ़ती है नहीं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है सर्वाधिक होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत या अवसर लागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थिर लागत। स्थिर लागत जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है, विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, एक अधिकार में या अल्प अधिकार में। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अल्प अधिकार बाजार में। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्प अधिकार बाजार में। स्थिर लागत है भूमि, कच्चा माल, श्रम या शक्ति। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम। स्थिर लागत है श्रम। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का या कुल उत्पादन का। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसे रोजगार दिया जाए। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे रोजगार दिया जाए। यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसे उत्पादन किया जाए। यह आपके
ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी, तो आपको ये तीनों लिखकर आना है एग्जाम में। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्या को 5 भागों में बांटा है? तो आपका पहला हो जाएगा जे एम्किंस ने, एफ.एस. नाइट ने, रॉबिन्स ने या बोल्डिंग ने। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ.एस. नाइट ने। अगला आपका प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, आनंद, खुशी, उपादेयता। आपके पास 5 सेकेंड आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अगर एग्जाम में आता है अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या आशय है, तो आपको यही लिखना है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति है। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है 2 वर्गों में, 3, 4, 5 वर्गों में। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में उपयोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया है। समसीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। समसीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का द्वितीय नियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है कीमत अनुपात, घटता हुआ, घटक प्रतिस्थापन, सीमांत उपयोगिता। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है सीमांत उपयोगिता। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं कमेंट में ज़रूर लिखना, और कितने सवाल आपके गलत हैं उनको भी कमेंट में ज़रूर लिखना। और नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होने वाला है, इसी का पार्ट 2 आएगा। उसमें भी आपके IMP क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।